अंकिता भंडारी मामले में अब एक नया एंगल सामने आ रहा है। देर शाम अंकिता का दाह संस्कार होने से प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं अब अंकिता की मां का बयान सामने आने से भी कई राज खुल गए। अंकिता की मां की माने तो उन्हें दाह संस्कार के बारे में नहीं बताया गया। दाह संस्कार की बात को उनसे छिपाया गया और उन्हें जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है। काफी देर बाद उन्होंने बताया गया कि उनकी बेटी का दाह संस्कार कर दिया गया। ऐसे में मां का सवाल है कि सरकार को इतनी जल्दी क्या पड़ी थी। अंकिता भंडारी की मां आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग पर अड़ी हुई है। अंकिता की मां का कहना है कि दरिंदों ने मेरी बेटी के साथ ऐसी करतूत की जो वो सोच भी नहीं सकती है। मां की मांग है कि आरोपियों को उनको सौंप दिया जाए, वो अपने आप उनका न्याय करेंगी। तो वहीं उन्होंने मांग की है कि उन्हें लिख के दिया जाए कि आरोपियों को इस दिन फांसी होगी। सारी आगे नहीं हर बेवकूफ बना के रख दिया। कुछ नहीं जानते बस मेरी बेटी को दिखाओ। वो करेंगे हमारे परिवार में जो पुलिस वाले ले गए ना यहाँ से, पहले मैं उनसे पूछूंगी कि क्यों ले गए मेरी बेटी को यहाँ से, मुझे क्यों नहीं बैठाए उन्होंने। ये मुझे बता तो देते कि चलो गाड़ी में बैठे तुम्हारी बेटी चलो वो घाट पे जा रहे हैं जैसी गली जैसी ना। जब वो घाट पे ले गए तो मेरे को लेने के लिए यहाँ पे आ रहे 4-5 बजे होता है कोई वो अंतिम संस्कार 5:30-6 बजे। गरीब न रुके लेकिन वो रुक जाते। ये सब चाल है भाई, सब चाल है। पुलिस प्रशासन की अरे अंदर इनको फांसी हो जाए और वो नहीं खा सके ना तो हमारे मेरे पास भेज दो उनको। मैं अपना करती हूँ पता, क्योंकि मैं माँ हूँ ना, उन्होंने मेरे बेटे के साथ ऐसे किया ना, मैं कभी सोच भी नहीं सकती। मेरे को अजीब सा होता है ऐसे सोच के। कभी वो मुझे इतनी हिम्मत दे रही होगी ना कि मैं उनका संवाद करूँ। पर इनको लिख के दे दो ना, पहले मेरे को लिख के दे दो, इनको फांसी सुनाऊंगी 3 दिन के अंदर अंदर ये भी मरने चाहिए, फांसी होनी चाहिए। अगर तुमने मार करते ना तो माँ को तो दे दे अधिकार। तो आप सुन रहे थे मृतका अंकिता की मां को। उनका कहना है उनको पता ही नहीं था कि उनकी बेटी का दाह संस्कार कर दिया गया। उनको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। इस दौरान उन्होंने कई मांग भी रखी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जहां एक तरफ ये कहा जा रहा था कि जो मृतका के परिजन हैं वो तैयार हैं दाह संस्कार के लिए, और अब जब मृतका की मां का ये बयान आता है और उन्होंने पुलिस वालों पर भी सवाल या निशान खड़े कर दिए, तो एक नए दिशा की ओर अब ये पूरी घटनाक्रम होती हुई दिखाई दे रही है। अब कई सवाल पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं कि क्या अंकिता की मां को नहीं बताया गया था? क्या सिर्फ अंकिता के पिता से बात की गई थी? कई सारे ऐसे सवाल हैं। हम उन सवालों का जवाब भी जानेंगे। हमारे साथ न्यूज़ रूम से लाइव जुड़ चुके हैं अभिषेक कुमार। अभिषेक, एक नए दिशा की ओर पूरा घटनाक्रम होते हुए दिखाई दे रहा है अंकिता हत्याकांड में। मां का आरोप है कि जो दाह संस्कार किया गया उन्हें मालूम ही नहीं है, पुलिस वाले ले गए और दाह संस्कार कर दिया गया। बिल्कुल मनीष, देखिए कल से हम लगातार यही अपने दर्शकों को दिखा रहे थे और ये बता रहे थे कि जैसी घटना हाथरस में हुई थी, एक बच्ची को जो है वहाँ पर रातों रात उसके शव को जो है जला दिया गया था, सेम घटना यहाँ उत्तराखंड में हुई है। जैसा आरोप लड़की की मां ने लगाए हैं, ये बहुत ही चिंताजनक और बहुत ही दुखद है कि यहाँ जो प्रशासन ने जिस तरह से काम किया है वो उसको किसी भी तरह से किसी भी एंगल से सही नहीं कहा जा सकता। आप देखिए कि एक लड़की जो 18 तारीख से लापता थी, 5 दिन हो गए उसको तलाशने में, और जब उसको तलाशा गया, जब वो मिली तो इस अवस्था में मिली कि वो अपने माँ बाप से और इस दुनिया से काफ़ी दूर जा चुकी थी। उन हालातों में भी ये समझिए जिला प्रशासन का जो दिल है वो नहीं पसीजा। लगातार उनकी ये कोशिश रही कि जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम हो और जल्दी से जल्दी लड़की का दाह संस्कार किया जाए। ये पूरे मामले पर लीपापोती जिस तरह से प्रशासन कर रहा है,
साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं कुछ तो है जो प्रशासन को पता है, या प्रशासन उस अपनी गलती पर जो है पर्दा डालने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जो वाकया जो कल हुआ है, कल देर शाम जब लड़की का दाह संस्कार किया गया, उसके बाद जब लड़की की मां ने जो बातें कही हैं, वो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। और राज्य सरकार अगर इस मामले को लिए अगर संवेदनशील है तो उनको इस मामले में त्वरित एक्शन लेना चाहिए। जो जिला प्रशासन है उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन इसमें कमाल की बात यह है कि जो लड़की की मां है उन्होंने राज्य के डीजीपी को का भी जिक्र किया है। तो कह सकते हैं कि पुलिस व्यवस्था किस तरह से काम कर रही है। अगर लड़की की मां ये कह रही है और थोड़ी सी भी सत्यता है तो सरकार को इसमें जरूर इंटरफेयर करना चाहिए। सरकार को इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच जरूर करानी चाहिए। मनीष। अभिषेक, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हाँ, सही बात आपने कही कि अगर जरा से भी सत्यता है बातों में, और जिस तरह से ये वीडियो सामने आया, हम लोग के पास बाइट आ रही है, सामने आ रही है, और माँ जिस तरह से कह रही है, हम लोग भी लगातार ये चीज़ दिखा रहे थे। और चूंकि देखिए पूरा घटनाक्रम कैसे बदलता है, पहले तो परिवार वाले तैयार नहीं होते अंतिम संस्कार के लिए। वही उनका ये कहना था कि विस्तृत रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद हम अंतिम संस्कार कर देंगे। पहले हमारे पास विस्तृत रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद कुछ ही घंटों के दौरान माता पिता मान जाते हैं, उसके बाद अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। देखिए दो चीज़ है, दो तस्वीर सामने है। कहीं ऐसा तो नहीं, देखिए हम दोनों चीज़ को लेकर चल रहे हैं अभिषेक, कहीं ऐसा तो नहीं कि माता पिता को कॉन्फिडेंस में लेकर अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन अब ये हो रहा है कि अब उनका विरोध होने लगा माता पिता का। क्योंकि जिस तरह से अंकिता के पक्ष में लोग आए थे, सड़कों पर आए थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि अब इनको लग रहा है कि अब वही लोग इनका विरोध कर रहे हैं कि आप लोगों ने अंतिम संस्कार कर दिया कुछ पैसों के लिए। एक इस तरह का एक दूसरी तस्वीर ये है कि प्रशासन चाह रहा था कि अब पूरा जो घटनाक्रम है इसका अंतिम संस्कार करो और किसी भी तरह करो, एनी हाउ, और उसके बाद पूरी जो मीडिया कवरेज है वो थोड़ी होगी। उसके बाद हम लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं, फिर हम देखा जाएगा, कई चीज़ों पर लिपापोती हो सकती है, कई कुछ, क्योंकि एविडेंस के नाम पर अभी तक जो फॉरेंसिक टीम गई थी, अभी तक ये नहीं पता चला कि वहाँ से क्या एविडेंस मिले हैं। अभी हम उनको वहाँ पर एसआईटी टीम गई थी, अभी नहीं पता चला क्या एविडेंस मिले हैं कि नहीं मिले हैं, ये भी अभी एक संशय का विषय है। तो कई चीज़ों को लिपापोती की जा रही थी। तो दो तस्वीर है अभिषेक। बिल्कुल मनीष, देखिए जहाँ तक एसआईटी का सवाल है, तो एसआईटी जब रिजॉर्ट पर पहुंची तो उनको क्या कुछ मिला होगा ये तो वही जानते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि एसआईटी के एक सदस्य हैं, जो 3 सदस्य कमेटी है उसमें से एक सदस्य हैं अपर जो पुलिस अधीक्षक हैं। उन्होंने कल एक अपना वीडियो संदेश दिया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि किसी भी सबूत के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, और उनकी जो टीम वहां पर पहुंची थी उन्होंने सबूत और जो भी साक्ष्य वहां पर मिले उनको इकट्ठा किया है, और उनके आधार पर जो है मजबूत केस एक बनाया जाएगा, जिसके आधार पर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा वो दिलाई जाएगी। लेकिन मनीष, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कल एक और बड़ी खबर शाम तक ये सामने आई है कि जिला प्रशासन है उनको ये तक नहीं पता है कि इस रिजॉर्ट में जो तोड़फोड़ हुई थी, जो रात करीब 12 बजे इसको तोड़ा गया था बुलडोजर चलाकर, वो कार्रवाई किसने की है। एक निजी चैनल को एक इंटरव्यू में एसडीएम जो है यमकेश्वर के, उन्होंने ये कहा है कि जो कार्रवाई हुई थी बुलडोजर की वो जिला प्रशासन ने नहीं की है, और किसने ये कार्रवाई की है इसकी जांच भी की जा रही है। अपने आप में ये बात सवाल खड़े करती है कि प्रशासन की नाक के नीचे से इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाती है और प्रशासन को भनकते नहीं। उसके अगर विपरीत देखा जाए तो राज्य के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने इस कार्रवाई के बाद जो है ट्वीट किया था, और इसमें उन्होंने जिक्र किया था कि जो भी कार्रवाई ये हुई है ये इसलिए हुई है ताकि जो भी इस तरह की क्राइम करेगा उसके खिलाफ एक कड़ा संदेश जो है मुख्यमंत्री ने दिया था, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सरकार संकल्पबद्ध है, ऐसा उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था। तो ये अपने आप में सवाल खड़े करता है कि प्रशासन को ही अगर इस बात का नहीं पता तो अब आखिर किस बात की जाँच कर रहे हैं। और दूसरा कि जिस समय ये तोड़ा जा रहा था, पूरी मीडिया में कवरेज था, उस समय क्यों नहीं कुछ कार्रवाई की गई, उस समय क्यों नहीं कुछ बयान आए। रही बात, देखिए लड़की का जब दाह संस्कार हुआ उसकी कवरेज का, या क्यों उनको जो जिला प्रशासन को जल्दबाजी थी। दरअसल पूरा जो घटनाक्रम जिस तरह से हुआ और जिस तरह से राजनीतिक जो आक्रोश था वो, और साथ ही जनता का जो आक्रोश था, जिस तरह से वो सड़कों पर उतरा, कहीं ना कहीं उसको शांत करने की एक कवायद है। और दूसरा एक पहलू इसका ये भी है
क्योंकि मीडिया कवरेज बहुत ज़्यादा इस केस में हो रहा था शुरू के दिन से ही। पुलिस भी चाहती है, जिला प्रशासन भी चाहता है, सरकार भी चाहती है कि जो भी बातें हो रही हैं इस केस को लेकर के वो मीडिया में ना आए, ताकि जो लोगों का गुस्सा है वो कहीं ना कहीं शांत हो जाए। लेकिन राज्य सरकार इस अभिषेक तरह बने से- रहिए, करण महारा का एक ट्वीट आ रहा है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। करण महारा का ट्वीट है, वो हम दिखा देते हैं। क्या कुछ करण महारा ने ट्वीट के जरिए कहा है। जब प्रशासन ने नहीं दिया रिजॉर्ट तोड़ने का आदेश तो बुलडोजर चलाकर क्यों सबूतों को मिटाया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा है, क्या छुपाया जा रहा है और किसे बचाया जा रहा है। पुलिस अभियुक्तों को रिमांड पर नहीं ले सकी, धामी सरकार की मंशा साफ नहीं है। तो सीधे सीधे ये आरोप करण महारा लगा रहे हैं। तो अभिषेक, करण महारा सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। हम करण महारा के ट्वीट पर बात करेंगे, लेकिन जो दूसरा सवाल मेरा ये था कि जो पूरा घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से लोग सड़कों पर आए, अभिषेक, मृतका के परिजनों का साथ उन्होंने दिया, लेकिन जब दाह संस्कार हो जाता है तो लोगों का दिल भी कहीं ना कहीं टूट जाता है कि नहीं, विस्तृत रिपोर्ट आई नहीं, कैसे दाह संस्कार करने का आपने कह दिया। और कम से कम जो वहाँ के जो और भी लोग थे उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई, कोई पूछा नहीं गया। तो उन लोगों ने भी तरह तरह की फिर बातें अब सोशल मीडिया पर भी हावी होने लगी हैं। अभिषेक, बिल्कुल मनीष, देखिए, क्योंकि ये जो घटनाक्रम जब हुआ, जब लड़की का पोस्टमार्टम किया, जो उनके शव था वो जब पोस्टमार्टम किया गया एम्स ऋषिकेश में, उसके बाद जो है लड़की के शव को श्रीनगर भेज दिया गया। उसके बाद से ये कयास लगाए जाते कि लड़की का जो है सुबह अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। और उसी रात जो है जो लड़की के परिजन थे उनका एक बयान भी आया था, जिसमें कहा गया था कि हम पुलिस की कार्रवाई से पूरी तरह संतुष्ट हैं। राज्य के डीजीपी ने जो लड़की के पिता है उनसे फ़ोन पर बात भी की थी और उन्होंने कहा था कि हम जो भी कार्रवाई पुलिस ने की है वो उससे संतुष्ट हैं। और उन्होंने इस बात को भी माना था कि हम जो है कल सुबह, यानी शनिवार की ये घटना है कि हम रविवार सुबह लड़की का जो है दाह संस्कार कर देंगे। लेकिन सुबह तड़के करीब 7 या 8 बजे की ये बात है, 7-8 बजे कई संगठन के साथ साथ वहाँ पर लोग इकट्ठा होने शुरू हुए और बात ये आई, परिजनों ने ये साफ तौर पे कहा कि जब तक पोस्टमार्टम की विस्तृत रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तब तक वो लड़की का दाह संस्कार नहीं करेंगे। इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन और जो जिला प्रशासन है उनके ऊपर सारा दारोमदार था कि वो जल्दी से जल्दी जो है लड़की के परिजनों को समझाए। शाम तक यही चलता रहा और आखिरकार जो प्रशासन था वो उनकी बात जो है लड़की के परिजनों ने मानी और करीब शाम को 6 बजे लड़की का जो है दाह संस्कार कर दिया गया। अब कल शाम से ही आप देखिए कि जहाँ पे ये दाह संस्कार हुआ था, क्योंकि वहाँ पर 2 दिन तक जो है माहौल पूरा गर्म रहा है। एक दिन पहले से वहाँ पर पूरा मीडिया वहाँ पर पहुँचा हुआ था, लगातार कवरेज की जा रही थी, लेकिन कल शाम से वहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। यानी कह सकते हैं कि लोग जितने भी आक्रोशित थे या मीडिया जो वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा था सब वापस लौट चुके हैं। जिला प्रशासन भी यही चाहता था, पुलिस भी यही चाहती थी कि जल्दी से जल्दी इस मामले को शांत कराया जाए, ताकि जो भी माहौल बन रहा है उसको कहीं ना कहीं रोका जा सके। तो जिला प्रशासन की जो वो चाहते थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हुआ है, लेकिन लड़की के जो परिजन अब सवाल उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार और जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। मनीष, काफ़ी सवाल या निशान खड़े करते हैं, राज्य सरकार हो या फिर जिला प्रशासन क्यों ना हो। दूसरी चीज़ अभी करण महारा का ट्वीट आपने देखा, करण महारा कह रहे हैं, जिस पर अभी हम बात भी कर रहे थे, कि भाई जब बुलडोज़र चला, जब अधिकारियों को नहीं पता तो आखिर वहाँ पर किन सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई थी। दूसरी चीज़ ये कि आखिर सरकार क्या छिपा रही है। अब यही बात है अभिषेक कि अब विपक्ष सवाल पूछेगा तो सत्ता पक्ष कहेगा कि भाई सवाल क्यों पूछ रहे हो, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति तो होगी, क्योंकि जब तरह तरह के बयान निकल कर सामने आएंगे। देखिए, कल से लेकर आज तक 2 बयान सामने आ गए। एक बयान आ गया लड़की की माँ का, दूसरा उस एसडीएम का जिसने एक निजी न्यूज़ चैनल पर उसने दिया। हम उस वीडियो की पुष्टि भी नहीं करते हैं, लेकिन हम एक बात बता रहे हैं जिसको लेकर करण महारा ने ट्वीट भी किया है, उसी को कोट करते हुए ट्वीट भी किया है। तो कई तस्वीरें सामने आ गई, तो सवाल तो उठता है। फिर विपक्ष कहता है कि सत्ता पक्ष कहता है कि विपक्ष सवाल क्यों कर रहा, राजनीति नहीं होनी चाहिए।
बिल्कुल मनीष, देखिए रिजॉर्ट पर जो कार्रवाई की गई है, देखिए ये पूरा जो मामला है दरअसल ये उस क्षेत्र का है जहां पर जो है राजस्व पुलिस का कार्य क्षेत्र रहता है। अब आप इस जो भी कार्रवाई हुई है उससे एक चीज़ समझ सकते हैं कि जो लड़का गिरफ्तार हुआ है, जो मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है पुलकित आर्या, उसके जो पिता हैं विनोद आर्या, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अच्छा रसूख रखते हैं उनका, और पुलकित आर्या का जो बड़ा भाई था वो पिछड़ा आयोग में उपाध्यक्ष के पद पर जो है उनकी तैनाती थी। जहाँ तक बात करें विनोद आर्या की, तो विनोद आर्या कोई छोटा नाम नहीं है, जाना पहचाना नाम है, बड़ा चेहरा है, और दूसरा संघ में वो सक्रिय रहे हैं लंबे समय से। तो कह सकते हैं कि जो उनका रसूख था उसके आगे जो है राजस्व पुलिस भी कहीं ना कहीं नतमस्तक थी। और इस पूरे मामले के साथ साथ जो रिजॉर्ट बनाने की जब भी रिजॉर्ट बना होगा तो राजस्व पुलिस की और खास तौर पे वहाँ के जो क्षेत्र के अधिकारी थे उन सबकी मिलीभगत के साथ इस रिजॉर्ट का जो निर्माण है वो किया गया। उसके साथ ही साथ वही रिजॉर्ट नहीं, वहाँ आसपास के इलाके में और भी होटल्स रिजॉर्ट है, वो किस तरह से बनाए गए होंगे इसका भी जवाब जो है जो जिला प्रशासन है या फिर जो राजस्व पुलिस है या राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं उनको इस पूरे मामले पर जो है बयान देना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर किस तरह से, किन आधारों पर वो इस तरह की परमिशन देते हैं कि इस तरह के रिजॉर्ट वहाँ बन सकें। पूरे मामले में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की बहुत बड़ी चूक रही है और जिला प्रशासन उसी चूक को दरकिनार करने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रहा है, जिस तरह हमने कल देर शाम जब लड़की का दाह संस्कार हुआ वो देखा। लेकिन सवाल कई हैं और ये जो पूरा मामला है जिस तरह से जिला प्रशासन चाहता था, फिलहाल ये थोड़ा शांत होता नज़र आ रहा है। लेकिन लड़की के परिजन जिस तरह से खुलकर बोले हैं, जिस तरह से उन्होंने सवाल उठाए हैं राज्य की डीजीपी पर और साथ ही जिला प्रशासन पर, ये कहीं ना कहीं कार्यप्रणाली पर जो राज्य सरकार की जो लगातार दावे कर रही है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, लगातार इसमें बड़ी कड़ी कार्रवाई हो रही है जो अंकिता मर्डर केस है, तो इस दावे पर जो है सवाल निशान जरूर खड़ा करता है। मनीष, अभिषेक, एक चीज़ और भी है, आप देखिए हम लोग अक्सर इस तरह के, जैसे आप हाथरस का मामला देख लीजिए, निर्भया का मामला भी देखा हमने, आपने हाथरस का भी मामला देखा। अच्छा, इस मामलों में जो पुलिस है, कहीं ना कहीं पुलिस पर भी दबाव बना होता है। पुलिस पर यह दबाव होता है कि जल्द से जल्द जितना भी हो सके ऐसे मामले पर दाह संस्कार कर दिया जाए। अच्छा, ये जो दबाव होता है पुलिस पर, यह दबाव कौन बनाता है, ये भी सवाल है। ये अधिकारी बनाते हैं या फिर नेतागढ़ बनाते हैं जो सत्ता में होते हैं। हाथरस में भी यही हुआ था, निर्भया में भी यही हुआ था और यहाँ पर भी यही हुआ है। कई सारे ऐसे केस हैं। ये तो हम वो केस आपको बता रहे हैं जो काफ़ी हाईलाइट रहे, काफ़ी चर्चा में रहे। ऐसे कई केस हैं। अब सवाल ये है कि ये जो पुलिस विभाग है, इन पर लोग बहुत भरोसा करते हैं और जब ये इस तरह की चीज़ों को करते हैं, हरकत करते हैं, तो लोगों का भरोसा ही उठ गया है। आज की डेट में कोई भी पुलिस से सही से बात नहीं करना चाहता है। पुलिस आएगी तो ये वो या तो वहाँ से चला जाएगा या तो फिर उससे कोई बात नहीं करेगा। हमारे साथ देवेंद्र भसीन जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। देवेंद्र जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। जी धन्यवाद। हाँ देवेंद्र जी, एक और वीडियो वायरल हो रही है और वो है अंकिता की माँ की। उन्होंने साफ साफ कहा है कि मुझे नहीं बताया गया कि मेरी लड़की का अंतिम संस्कार हो रहा है और यह जबरदस्ती अंतिम संस्कार किया गया। प्रशासन पर उसने सवाल या निशान खड़े कर दिए हैं मृतका की मां ने। देखिए, पहली बात तो ये है कि इसका वीडियो है, इसकी सत्यता पर तो मैं अपनी टिप्पणी नहीं करूंगा जी। लेकिन आपने भी लाइव टेलीकास्ट अगर किया होगा तो आपने देखा होगा कि संस्कार से पहले जो अंकिता के पिता हैं वो वहाँ पर जो उपस्थित जनता थी उसके सामने उन्होंने संबोधित किया और उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी का संस्कार आज ही करना चाहता हूँ और उनका भाई भी वहाँ मौजूद था और हजारों लोगों की उपस्थिति में ये बात कही गई और हजारों लोगों की उपस्थिति में पुलिस ने रास्ता बना करके अंकिता के पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस पे ले जा करके जो दाह संस्कार स्थल था वहाँ ले गए। तो ऐसे में ये बात क्यों कहेगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि परिवार को पूरे कॉन्फिडेंस में लिया गया, उनकी सहमति के आधार पर संस्कार हुआ और उस समय पर अंकिता के पिता और उनके भाई दोनों मौजूद थे और ये सारी जो फुटेज है
वो सभी नेशनल और रीजनल चैनल्स में बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट हुई है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो वीडियो वायरल हो रही है इस पर कहीं ना कहीं सवाल तो निशान खड़े होते हैं। हम भी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं देवेंद्र जी, लेकिन जब बात संवेदनशील होता है तब फिर सवाल उठने लगते हैं। अच्छा, इसमें यह भी सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों जल्दबाजी की जा रही थी, बार बार दाह संस्कार की क्यों आखिर इन चीज़ों पर जोर दिया जा रहा था, नहीं आप कर दीजिए, आज तक रुका जा सकता था तो क्यों नहीं रुका गया देवेंद्र जी? तो ये है कि उनके पिता ही चाहते थे कि संस्कार तत्काल हो, किसी ने दबाव नहीं बना रखा था। लेकिन सर उन्होंने ही बाइट दी थी, उन्होंने कहा था नहीं हम नहीं चाह रहे हैं अंतिम संस्कार हो। सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ जी। 18 तारीख को अंकिता गायब होती है, यानी कि 19 तारीख को 18 की रात्रि में उसकी मृत्यु हो जाती है जी। और कल तारीख क्या थी 25, 7 दिन बीत गए। आप समझ सकते हैं कि पार्थिव शरीर की स्थिति क्या होगी, पहली बात। दूसरी बात, उनके पिता ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात रखी थी, लेकिन उनको बताया गया पुलिस के द्वारा, फिर वो सहमत भी हुए उसके ऊपर कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं दी जा सकती, क्योंकि पब्लिक में अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट चली गई तो केस कमजोर होने की आशंका है। वैसे पुलिस बहुत फूंक के कदम रख रही है। अभी केवल प्राथमिक जो जांच रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वही आई है। फाइनल रिपोर्ट अभी एम्स के द्वारा तैयार की जा रही है, वो शायद 1-2 दिन में आ जाएगी और उसके बाद पुलिस ने उसको लेकर के रिमांड लेना है जो अभियुक्त है। तो सारी प्रक्रिया का एक अंग है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें जो प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं वो उस पर हम अगर बहुत गंभीरता से और सहज भाव से सोचेंगे तो पुलिस की कार्रवाई सही दिशा में जा रही है और जो कार्रवाई हो रही है वो परिवार की सहमति से हो। ठीक है सर, आप बने रहिए देवेंद्र जी हमारे साथ। गरिमा जी, एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हम उस वीडियो की HNN न्यूज़ उस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हम उसमें ये कहा जा रहा है गरिमा जी, उसकी जो मृतका है उनकी माँ कह रही हैं कि जो दाह संस्कार है हमें बता के नहीं किया गया, ज़बरदस्ती कर दिया गया। वहीं ये भी कई सारी चीज़ें हैं कि एक तरफ ये भी है कि उनके परिवार वालों से बात की गई थी, उसके बाद दाह संस्कार किया गया। तो मैडम मामला काफ़ी उलझ गया है। गरिमा जी नहीं, पूरी तरह से कई सारे सवाल हैं जो अनआंसर्ड हैं, अनुत्तरित हैं। चाहे बुलडोजर चलाने की बात कहें, चाहे आप दाह संस्कार करें, ये हतप्रभ करने वाला फैक्ट है कि परिवार को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। जिस कोख से वो बच्ची जन्मी थी, अगर उसी माँ से नहीं पूछा गया उसकी बच्ची का दाह संस्कार करने से पहले, तो ये कितनी बड़ी विडंबना है। देखिए कि एक तरफ तो बुलडोजर को लेकर ही अभी कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। बुलडोजर चलाने को लेकर मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं कि हाँ मैंने रिजॉर्ट पे बुलडोजर चला दिया। उसके बाद डीएम बॉडी का बयान आता है कि मुझे तो कोई आदेश नहीं मिले हैं बुलडोजर चलाने के। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी विभाग का जो आला अधिकारी है वो भी मना करता है कि मुझे कोई आदेश नहीं पारित हुए। अब ऐसे में रेणु बिष्ट वहां रात के 3 बजे बुलडोजर से रिजॉर्ट को ढा रही थी, तो क्या मुख्यमंत्री जी अब स्थानीय विधायक से मौखिक रूप से आदेश दे रहे हैं? जो आदेश उन्हें वो एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहिए, प्रशासन को देना चाहिए, वो क्या विधायक और मुख्यमंत्री के बीच में पासिंग द पार्सल चल रहा है क्या? ये कोई गेम है? और अब जिस तरह का ये एक वीडियो आ रहा है और पुष्टि कैसे नहीं, ये तो लाइव वीडियो है जो हम लोग भी सब देख रहे हैं, जिसमें माँ ये साफ तौर पर कह रही है कि मेरी बेटी को जलाने से पहले, दाह संस्कार करने से पहले मुझसे पूछा नहीं गया। तो ऐसे में तो हम किंकर्तव्य विमूढ़ हैं। आप कुछ कहने के लिए कुछ बाकी नहीं है, शब्द करने वाला मामला है। और एक के बाद एक जिस तरह से मोड़ ये पूरा घटनाक्रम ले रहा है वो राज्य सरकार की और कहीं ना कई सवाल या निशान खड़े करते हैं। धन्यवाद गरिमा जी और देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे पास SP की बाइट आई है, जो SIT टीम गठित की गई है वो उनके सदस्य भी हैं। उन्होंने कहा है कि हमने वहाँ से जो रिजॉर्ट है वहाँ से सारे साक्ष्य इकट्ठा कर लिए हैं। आप ये बाइट सुनिए। जैसा कि कुछ मीडिया ग्रुपों में, पोर्टल में ये चल रहा है कि रिजॉर्ट में साक्ष्य मिटाए गए हैं। मैं सभी लोगों को इंश्योर कर रहा हूँ कि 22 तारीख को ही हमारी टीम ने, हमारे आईओ ने रिजॉर्ट में जाकर के सारी वीडियोग्राफी करी है जहां बिटिया रहती थी, जिस कमरे में। और अगली सुबह हमारी फॉरेंसिक टीम ने सारे जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेज, जो साइंटिफिक एविडेंसेज हैं, उसको कलेक्ट कर रखा है। कहीं किसी भी प्रकार का कोई एविडेंस डिस्ट्रॉय नहीं हुआ और हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य हैं जिससे हम अपराधियों को उनकी अंतिम अंजाम तक पहुंचे। आप SP को सुन रहे थे, जो कि SIT टीम जो गठित की गई है उसके सदस्य भी हैं। इनका कहना है कि 22 तारीख को हम पहुंच गए थे, साक्ष्य जुटा लिया था, फिर फॉरेंसिक टीम पहुंची थी। अब सवाल खड़े हो गए। अब इनका कहना है कि 22 तारीख को हमने साक्ष्य जुटा लिया था। अब अगर साक्ष्य जुटा लिया था, जो बयान ये SP साहब अब दे रहे हैं वो तो उस वक्त भी दिया जा सकता था
कि नहीं हमने साक्ष्य जुटा लिए हैं। अच्छा देखिए, कई कड़ी जो है निकलकर अब सामने आ रही है, और ये कड़ी जो निकलकर सामने आ रही है ये दर्शा रही है कि ये आप जल्दबाजी में हर चीज कर रहे हैं। ठीक है, साक्ष्य जुटा लिया गया, अच्छी बात है, साक्ष्य जुटा लिए गए। इन्होंने कहा कि ये भ्रम है, उस कमरे को नहीं तोड़ा गया, सारे साक्ष्य जुटा लिए गए थे। 22 तारीख को, 23 तारीख को फॉरेंसिक टीम गई थी, उन्होंने भी साक्ष्य जुटाए। कई सवाल खड़े हो गए कि आपने उस वक्त, आज आप वीडियो पर बयान दे रहे हो, उस वक्त वीडियो पर बयान क्यों नहीं दिया गया, उस वक्त ये बाइट क्यों नहीं आई, आज क्यों इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल या निशान तो खड़े करते हैं। तो अंकिता मर्डर केस में अभी बहुत कुछ निकलकर सामने आना बाकी है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो कई कड़ी जुड़ेगी। जिस तरह से एसडीएम का बाइट आता है, एसपी का बाइट आता है, उसके बाद कई सारे चीज़ें हैं जो कई सवाल या निशान भी खड़े करते हैं। वहीं अगर बात की जाए प्रशासन, तो देखिए प्रशासन के ऊपर भी इन सब, जब इस तरह का कोई भी हत्याकांड होता है तो उस पर काफ़ी दबाव होता है। वो दबाव कैसे बनता है, कौन बनाता है वो दबाव, काफ़ी सारे सवाल हैं और काफ़ी सारे अभी साक्ष्य बटोरे जाने हैं। उन अपराधियों को, उन आरोपियों को सजा दिलाने के लिए फिलहाल परिवार वालों का कहना है कि जल्द से जल्द उनको सजा हो और फांसी की सजा हो। बहरहाल हमारे इस खास